सांसद राकेश सिंह ने सोमवार को पश्चिम रेलवे के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जहां ट्रेनों के संचालन और यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा की गई, वहीं मदन महल स्टेशन के पास बन रहे फुट ओवर ब्रिज के लिए पूरी तरह से सहयोग करने का फैसला रेलवे के अधिकारियों ने लिया है। इस मौके पर एक प्रस्ताव भी बनाया गया, जिसके तहत ग्वारीघाट और गढ़ा रेलवे स्टेशन को पश्चिम रेलवे में शामिल करने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ छोटी लाइन से ग्वारीघाट तक खाली हुई जमीन नगर निगम को या जिला प्रशासन को देने पर भी चर्चा की गई। सांसद राकेश सिंह का कहना है कि बहुत जल्द जिला प्रशासन, नगर निगम और रेलवे के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा। गढ़ा को, ये दोनों को जबलपुर की यानी पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल किया जाए, ताकि व्यापारियों से लेकर और बाकी सभी को कठिनाई ना हो, साथ में विकास के कार्य भी तेजी के साथ में आगे बढ़े। इस आशय का प्रस्ताव भी रेलवे के द्वारा वहाँ पर जा रहा है और मेरी कोशिश होगी कि हम इसके बारे में रेलवे बोर्ड में और माननीय मंत्री जी से बातचीत करके उसका निर्णय हम करवाएं। देखिए, उस पर चूँकि किसी भी विभाग की कोई अगर लैंड होती है तो स्वाभाविक है कि उसका अधिकार उनका ही होता है, और चूँकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लैंड है और उस बड़ी लैंड के लिए प्रस्ताव अभी भेजे गए हैं, लेकिन आमतौर पर जो इसकी प्रक्रिया है उसके लिए राशि भी निर्धारित होती है और वो राशि जब कैलकुलेट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसका रास्ता क्या निकल सकता है, एक बार नगर निगम, रेलवे, जिला प्रशासन ये तय किया हमने कि शीघ्र ही हम लोग एक बार एक साथ बैठेंगे और इन सारे विषयों पर बैठकर जो बेहतर रास्ता निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन, जो रीमॉडलिंग का काम होगा, ये कहीं से भी उससे 19 नहीं होगा, हल्का नहीं होगा। कोशिश होगी कि उसको ध्यान में रखते हुए और बेहतर कैसे बन सकता है वो बनाने की कोशिश होगी। और जब हम इसका प्रेजेंटेशन लेकर, एक आपके सामने वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन लेकर जब आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस पर कितना अधिक काम हुआ है। मदन महल का टर्मिनल स्टेशन के रूप में मैंने उसको स्वीकृत कराया था, 120 करोड़ रुपए की राशि भी उसके लिए स्वीकृत कराई थी, और अक्टूबर तक, इसी वर्ष अक्टूबर तक वो काम प्रारंभ हो जाएगा और टर्मिनल स्टेशन के रूप में वो स्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। फिर उस पर चर्चा होगी कि आने वाले समय में जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं, क्या वो तकनीकी रूप से अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो क्या मदन महल स्टेशन से उसको हम शुरू कर सकते हैं, और जो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं क्या वो हम मदन महल से शुरू कर सकते हैं, और जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं वो हम जबलपुर के स्टेशन से शुरू कर सकते हैं। ऐसा इस पर भी चर्चा करके आगे कोशिश करेंगे। रेलवे की तरफ से पूरी सहमति है। मैं रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस पर उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में सहयोग किया, और जो ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन भी हमको रेलवे ने दी है, और रेलवे की तरफ से उसको लेकर कहीं कोई अड़ंगा नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पे जो दूसरे फुट ओवर ब्रिज या आरओबी बनने हैं उसमें भी रेलवे का बहुत सकारात्मक सहयोग और रवैया है। देश बदल चुका है और देश बदलने के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो मुझे आज की बैठक में स्पष्ट दिखाई दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सकारात्मक रवैया रेलवे के अधिकारियों का महाप्रबंधक महोदय, डीआरएम महोदय के लीडरशिप में है, और विकास के कार्यों में पूरा सहयोग है। और जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन बनेगा, जैसे हम कहते हैं कि जबलपुर का एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा और खूबसूरत एयरपोर्ट होगा, हम कह सकते हैं कि जबलपुर का रेलवे स्टेशन भी वैसा ही होगा। होगी कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए जो स्मारक का स्थान चिन्हित किया गया है, यदि तय होता है, राज्य सरकार के साथ बातचीत होती है, तो रेलवे उसमें भी सहयोग करेगा और उसके आसपास का स्थान भी अच्छे तरीके से विकसित हो, ये भी रेलवे की योजना का एक हिस्सा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ और वैसा विकास का कार्य जबलपुर में आने वाले समय में होने जा रहा है, इसकी योजना पर काफ़ी विस्तृत बातचीत हो चुकी है, और बहुत जल्दी एक जबलपुर के विकास का एक बहुत अच्छा खाका लेकर हम एक बार आपके माध्यम से जनता के बीच में आएंगे। मैं आज रेलवे के महाप्रबंधक महोदय, डीआरएम महोदय और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि जबलपुर के महत्व को समझते हुए उन्होंने इन सारी बातों पर सहमति न केवल दी है, बल्कि इससे संबंधित वो सारे प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे, रेलवे बोर्ड को भेजेंगे,
और वहाँ से स्वीकृति मिले, इसके लिए भी वो प्रयास करेंगे। सर, स्टेशन का नाम भी बदल दें। देखिए, जबलपुर, मैंने कहा है कि हमारी पूर्वज रानी दुर्गावती हैं। हम सभी को गर्व और गौरव होना चाहिए कि हम उस मिट्टी में हैं जहां रानी दुर्गावती रही हैं, जिनका गवर्नेंस, जिनका वाटर मैनेजमेंट, जिनका शौर्य अद्भुत रहा है। तो जबलपुर की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने जबलपुर के एयरपोर्ट की बात की है कि वो रानी दुर्गावती के नाम पर होना चाहिए, ऐसे ही जबलपुर का रेलवे स्टेशन भी रानी दुर्गावती के नाम पर हो। लेकिन इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव जाता है, फिर अलग अलग मंत्रालयों में जाकर फिर बाद में उस पर निर्णय होता है। प्रारंभिक रूप से जो चर्चा है वो रानी दुर्गावती के नाम पर उसका नामकरण हो, ये बातचीत हुई।